आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों हम कर चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज की क्लास में स्टार्ट होगा ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे क्वेश्चन एग्जाम में मैंने पहले भी बताया, या तो यहाँ से आएंगे या राइट एंगल ट्रायंगल से आएंगे। समबाहु त्रिभुज, मैथ में जहाँ पे भी लिंक होगा वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी एक इन्फॉर्मेशन से फाइंड आउट की जा सकती हैं। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से पूरी ट्रायंगल की कोई भी एक चीज़ बता दे। इसकी ट्रायंगल की एक लेंथ एक साइड बता दे, इन रेडियस बता दे, सरकम रेडियस बता दे, हाइट बता दे, पेरीमीटर बता दे, एरिया बता दे, किसी भी एक चीज़ से बाकी की सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। ऐसा बाकी किसी भी ट्रायंगल में नहीं था कि एक सिंगल इन्फॉर्मेशन से आप बाकी की सारी चीज़ें निकाल सको। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए या तो तीनों साइड्स की लेंथ पता हो, या फिर एक साइड और उसी के कोरस्पोंडिंग हाइट पता हो, या फिर दो साइड्स और उनका एडजेसेंट बीच वाला एंगल पता हो। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस और हाइट पता होना ज़रूरी है। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो भी आपकी दो साइड्स की लेंथ होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक ही चीज़ से बाकी सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो इसको ध्यान से समझना। अभी तक के आपका कोई भी डाउट है यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना। देखिए, अगर कोई भी आपकी ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ अगर सेम हो तो उस ट्रायंगल को कैसी ट्रायंगल कहा जाएगा? इक्विलेटरल यानी समबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसे साइड्स सेम है तो सारे एंगल भी सेम होते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, कितना होता है? अगर 180 को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो हर एक के हिस्से में कितनी डिग्री आएगा? हर एक के हिस्से में 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अगर यहां से हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने लगे, परिमाप निकालने लगे, तो परिमाप होता है बाउंड्री की लंबाई। अगर इसकी बाउंड्री पे चलने लगे यहां से तो a प्लस ए, 2a प्लस a, कितनी लेंथ निकल के आएगी? ये आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी परिमाप। इसके बाद बात आती है एरिया की। तो एरिया निकालने के किसी भी ट्रायंगल के आपने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं बताना? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं? अभी तो बताए। कितने फॉर्मूले हैं? 3। कौन से? पहले कौन सा है? हीरोज फॉर्मूला। कौन सा होता है? S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, और इस पूरे का जहां पे S क्या होगा? सेमी पेरीमीटर यानी तीनों साइड्स का जोड़ और उसका आधा, परिमाप का आधा। ठीक है, तो अगर यही फॉर्मूला हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो यहां से सबसे पहले आपको S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A प्लस डिवाइड बाय, तो कितना आ जाएगा? 3/2, यही आएगा। बताओ, समझ में आया यहां तक? ये 1.5 लिखा है, बताओ हाफ होगा ये, 1.5, 1.5 लिखा है। ये वैल्यू यहां पे रखो। अगर आप यहां पे ये वैल्यू रखोगे, S की वैल्यू कितनी है? 3/2a मल्टीप्लाई बाय, इसमें से एक एक साइड को माइनस करना है। अगर 1.5a में से एक a को माइनस करोगे तो कितना a बचेगा? अगर 1.5 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा? हाफ, यानी a/2 बचेगा। और तीनों बार सेम ही तो बचेगा क्योंकि तीनों साइड सेम है। इसके बाद अगर इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? बताओ, a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। और नीचे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। तो ये रिजल्ट आएगा 3/16। 2 4 बार गुना हो रहा है, 16 आएगा गुना होके, और a की पावर कितनी है? और इस पूरे का स्क्वायर रूट। यहां से √3 तो एज इट इज रहेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? और A4 का अगर स्क्वायर रूट करोगे क्या आएगा? ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के इसके रट्टे मार लो, √3/4 a² ये होता है। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया है कि इस फॉर्मूले में हमने ABC की जगह A रखा है
क्योंकि तीनों साइड्स बराबर थी, तो अलग से फॉर्मूला निकल के आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 नोट कर लो इसको। हाँ जी, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसमें हमें अगर पैरामीटर निकालना पड़ेगा तो a+a+a कितना आएगा, 3a। फिर एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, एस वाला, वहां पे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। a+a+a/2 कितना आ गया, 1.5a, 1.5 लिखा है ना, 1.5। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एस की जगह पे आएगा 3/2a, और उसमें से हर बार a माइनस होगा, माइनस होगा तो हाफ बचेगा, हाफ a, तीनों बार यही वैल्यू आएगी। तो a कितनी बार आएगा मल्टीप्लाई होकर, पावर 4, और 3 एज इट इज, और 2 4 बार मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 16। उसका स्क्वायर रूट किया तो क्या बचा, √3 एज इट इज, a की पावर 4 का स्क्वायर रूट a², और 16 का स्क्वायर रूट 4। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज के, मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल, जितने भी सवाल कहीं भी आपको दिखे सारे सोल्व करो। ठीक है, अंदर से हंसी आ रही है किसे बोल रहे हैं सवाल करने की, हमें। कम बच्चे आज है ना, हरियाली तीज की वजह से। हैप्पी तीज सभी को, पढ़ लो, और नौकरी लगने के बाद हर त्योहार और अच्छे से मनाया जाएगा, है ना। शाम को भी मनाया जा सकता त्योहार, तो दोपहर को झूल लेना जाके। नोट किया सबने? अरे सबको समझ में आया है? तीज की भी सरकारी छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ना हरियाणा सरकार की होती है ना सेंटर की होती है। आज वर्किंग डे होता है, स्कूलों ने छुट्टी कर रखी होगी, क्योंकि स्कूल वालों का आपका पूरा जो है एक दिन की छुट्टी करने से बहुत ज्यादा खर्च बच जाता है। एसी है जिस स्कूल में, एसी नहीं चलेंगे, पंखे नहीं चलेंगे, लाइट नहीं चलेंगी, बस नहीं जाएंगी। ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको पता नहीं स्कूल वालों की, इस स्कूल वालों को बहुत फायदा होता है इसमें। ठीक है, वो इसलिए छुट्टी कर देते छोटी छोटी बात पे, कुछ भी होता है स्कूल बंद। जब लॉकडाउन लगा था पहला, तो स्कूल वालों को बहुत बुरा लगा था। क्यों लगा था पता है? क्योंकि मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में एडमिशन होने थे, तो लोग शाने हो गए, क्या पता लॉकडाउन लंबा चल जाए, एडमिशन अभी नहीं लेते। बहुत सारे लोगों ने फीस ही नहीं भरी स्कूल की, बहुत सारों ने, और ठीक भी था। वो अगर आप घर पे पढ़ा रहे हो ऑनलाइन क्लास, तो उसी के हिसाब से फीस देंगे, जब वहां बुला नहीं रहे, खर्च नहीं हो रहा। और बहुत सारे स्कूल ऐसे थे फिर भी बस का किराया ले रहे थे घर पे बैठे बैठे, क्योंकि फीस का रूल है ये, तो नहीं खुला तो आगे चल के कम कर देंगे फीस में से। ऐसे टीचर्स को तो स्कूल में जाना पड़ता था, बाद में तो वो भी बंद हो गया था। स्कूल में कैसे जाओगे जब बाहर ही निकल सकता था कोई, बंद हो गया था ना, सब कुछ बंद हो गया था। हम जब जॉब पे आते थे, ड्यूटी पे आते थे, हमें 3 दिन आना पड़ता था वीक में, वो भी मई में शुरू हुआ था हमारा। अप्रैल की तो तनख्वाह फ्री में मिली थी, उसमें 3 दिन आना पड़ता था। उसमें भी सरकारी हमें वो एक टैग मिला हुआ था गाड़ी पे लगाने के लिए, जिसमें पुलिस वाले रोकते नहीं थे। तो फिर वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई, तो फिर स्कूल वालों को आने लगा मजा, ये ठीक है, खर्चा ही नहीं हो रहा, इस महीने का तो बिजली का बिल ही नहीं आया, बसों का खर्चा नहीं हुआ, बस नहीं आई तो ड्राइवर की सैलरी नहीं देनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद डी ग्रुप का जितना स्टाफ है उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ी, क्लर्क और टीचर्स की सैलरी आधी कर दी। डीपीएस के बंद होने का सबसे बड़ा रीजन, बंद तो नहीं हुआ लेकिन बंद होने की कगार पे है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि टीचर्स की सैलरी नहीं दी गई थी। फिर उन्होंने सीबीएसई एनसीईआरटी तक कंप्लेंट किया था, क्योंकि डीपीएस एक बहुत रिकॉग्नाइज फर्म है। अभी सुनने तो ये भी आ रहा है कि डीपीएस ने अपना नाम वापस ले लिया है, जो फ्रेंचाइजी डीपीएस ने दे रखी है ना, तो पानीपत वाले डीपीएस से फ्रेंचाइजी ले ली गई है, ये अपने आप ही चला रहे हैं स्कूल को, सारा स्टाफ छोड़ गया है वहां से। तो स्कूल वालों को फिर अब वहां तब के बाद से मजा आने लग गया है, छोटी भी बात हुई उनको पता चल गया तो खर्चा बचता है, छुट्टी करने में तो फायदा है,
तो छोटी सी भी कुछ बात होती है, छुट्टी कर दो, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश। ठीक है, आज तो ठीक है, बच्चे घर रहेंगे, आराम से उठेंगे, बच्चों को तैयार नहीं करना सुबह उठ के, सारे मौज है। अगर आप हिसाब लगाओ ना तो 60% या 70% ही स्कूल लगता है पूरे साल में। 1 महीना तो सीधा गर्मियों की छुट्टी, और छोटे बच्चों की तो 1.5-2 महीना छुट्टी रहती है, और फीस 11-12 हजार। उनको ये बोले ना गर्मियों की छुट्टी की फीस देनी पड़ेगी, तो क्या जवाब आएगा? आप ठीक पूछ रहे हो ये बात भाई, 1 महीना जब बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा तो फीस किस बात की? बोले बस की भी देनी पड़ेगी। अब बस की, बच्चा तो आ नहीं रहा, क्योंकि हमने बस का किराया इसी हिसाब से कम कर रखा है कि 1 महीना बच्चा नहीं आएगा, पहले से ही कम कर रखा हमने, जवाब ही नहीं है देने के लिए। ये बहुत मोनोपोली चल रही है। जब तक सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूलों पर लगाम नहीं लगाएगी, आम आदमी ऐसे ही परेशान रहेगा। अभी आपको नहीं पता चल रहा इन चीजों का, आम आदमी की बातों का, ये कब पता चलेगा पता है? जब आपको ये लगेगा अरे 5,000 सैलरी का कट क्यों गई, फिर आप क्यों कटी? अच्छा टैक्स कट गया, हर महीने 5-5 हजार टैक्स, 1 साल का कितना हो गया? 60,000 रुपये टैक्स कट गया। कहाँ गया? सरकार के पास। क्यों? क्योंकि सरकार हमें सुविधाएं दे रही है। कौन सी सुविधा? सरकारी हॉस्पिटल की। जाता आप में से कोई सरकारी हॉस्पिटल? बहुत ज्यादा बीमार हो गया, सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अब तो है कोई ऐसा? कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट, अच्छे में, महंगे वाले में, है ना। हमारे बच्चे को पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है, इसको सरकारी स्कूल में भेज दो। होता है ऐसे कि मेरे को अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, इसलिए इसको प्राइवेट की बजाय सरकारी में भेज देते हैं। ऐसा होता है। तो सरकार क्या कर रही है फिर हमारे लिए? रोड बना रही है ना, रोड भी तो बना रही सरकार। बाइक ली होगी, टैक्स दिया था कितना? 5,000। किस, कहां खो गए? बाइक कितने की आती है? स्प्लेंडर बाइक कितने की आती है? 1 लाख, 1 लाख से ऊपर। 28% टैक्स दे रहे हो। आपको पता ही नहीं अभी तक। हमने अभी गाड़ी ली, पता है कितना रोड टैक्स गया है? बताऊं? 2,62,000। 2,62,000 टैक्स दिया है। उसके बाद फिर टोल नहीं लगेगा, है ना। टैक्स तो दे दिया रोड का। अरे टैक्स किस लिए दिया है? क्या? ताकि हम रोड यूज करें, सरकार का बनाया हुआ, इसलिए तो टैक्स दिया है। अब आपको टोल नहीं देना या देना है? तो ऐसा क्यों भाई? हमने तो देखो, मेरी सैलरी में से टैक्स कट गया। मेरे कजन है, मेरे ताऊ के लड़के, 6,76,000 रुपए टैक्स कटा 1 साल का, क्योंकि सैलरी है 2,00,000 1 महीने की। तो अगर मैंने सैलरी में से टैक्स कटवा दिया, क्योंकि मेरे को सुविधाएं दोगे, मैंने टैक्स कटवा दिया ना, फिर मैंने उसके बाद गाड़ी ली तो फिर भी रोड टैक्स देना पड़ गया। रोड टैक्स दे दिया 2,62,000 रुपए। उसके बाद वो टैक्स देने के बाद अब टोल, फिर टोल भी देना है। मैं डेली करनाल जाता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो मेरे को 2 टोल पड़ते हैं, एक पानीपत का, एक करनाल का। पानीपत वाला 40 रुपए का, आना जाना कितना हो गया? करनाल वाला 180 रुपए का, 185 रुपए का, एक साइड का। 185 जाना और 95 रुपए जाना है। 280 रुपए हो गए। 280 और 80 कितने हो गए? 360। इतने तो हुए। सीएनजी लगती है 300 की मेरी गाड़ी में, और 360 के। और सरकार का रूल है कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल हो सकता है। पानीपत में कितने हैं? 2, 4। 60 किलोमीटर के अंदर 4 टोल हैं। यहां अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे 60 किलोमीटर की रेंज में अभी भी 4 नहीं 5 टोल हैं। 5, 60 किलोमीटर यहां से, जहां मैं खड़ा हूं। इधर जाओगे डार, इधर जाओगे मुरथल, इधर जाओगे सनोली, इधर जाओगे पानीपत और करनाल। कितने टोल हो गए? क्या कर रही सरकार हमारे लिए? पढ़ाई अच्छी कराई, इसीलिए तो कोचिंग लेनी पड़ी आप लोगों को, फिर कोचिंग पे पैसे दो। ये बात तब पता चलेगी जब जेब में से पैसा जाएगा। अभी तो पिताजी का ढाबा चल रहा है, उसमें से आ रहा है सब कुछ। बाइक लेते टाइम नाना बुलेट लेंगे पापा, नहीं पता ना उस टाइम पे कितना आप दे रहे हो, टैक्स कितना दे रहे हो, आरटीओ। अब पता क्यों नहीं पता चलता?
पहले आप आरटीओ की फाइल खुद लेके जाते थे एजेंसी में, वहां पे एसडीएम ऑफिस में, बाइक के फोटो वगैरह होते थे, चेसी नंबर स्क्रैच किया जाता था, फिर वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता था। अब वहीं पे जुड़ा हुआ है बाइक के पैसे। जैसे आपने बोले 1 लाख की बाइक है, आपको नहीं पता ना कितने रुपए आरटीओ दिया आपने, वो इसीलिए नहीं पता आपको क्योंकि उसमें ऐड कर दिया गया वो। और सरकार ने एक और रूल बना दिया, 3 साल का बीमा वहीं पे होगा, एडवांस पैसे दे दो 3 साल के इंश्योरेंस के। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 72,000 का 1 साल का है, 2,10,000 ये दो भी 3 साल के। बात समझ में आ रही है आपको कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हम कर रहे हैं सब कुछ, हम सरकार को भी पाल रहे हैं और खुद का भी काम कर रहे हैं, देश का भी उद्धार हम ही कर रहे हैं। हम मतलब आप सब लोग जो टैक्स भरते हैं इंडिविजुअल। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ भी खरीदने जाओगे फिर टैक्स देना है, जीएसटी देना है, हर चीज पे टैक्स है। आगे चल के आपको जब जेब से पैसे निकलेंगे ना तब समझ में आएगा। अगर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको किसी ट्रायंगल को लेके दी थी, अगर आपको याद हो, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैंने कुछ ऐसा बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड सेम है तो कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो इस साइड को आधा आधा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसा कब होगा? जब ये दोनों साइड से सेम लेंथ की होंगी। ये इसकी क्या बन जाएगी? हाइट। तो क्या यहां से हाइट निकाल सकते हैं? बताओ कैसे निकालेंगे हाइट? पाइथागोरस लगा के, यहां पे पाइथागोरस लगा लेंगे इस ट्रायंगल में। देखो इस वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो। तो हाइट का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही आएगा। अरे बताओ, तो 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर बचेगा? डिवाइड बाय ये आया भाई। तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो h की वैल्यू क्या आई? √3। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और 4 का, तो हाइट किसके बराबर आई है? √3/2a। एरिया क्या था? बेशक देख के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया क्या आया था? √3/4a स्क्वायर, और यहां पे √3/2। एरिया में स्क्वायर हो जाता है, ये एरिया नहीं है तो स्क्वायर रूट हो गया। √3 तो एज इट इज, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट, बस इतना फर्क हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल की नोट कर लो फटाफट। हाइट निकालनी है, अगर आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है तो फॉर्मूला होगा √3/2a। नोट कर लिया सबने? अब अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल की हाइट है तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और भी तो होता है। अगर किसी ट्रायंगल की हाइट पता है तो क्या एरिया निकालने का कोई और फॉर्मूला भी होता है? क्या होता है बताना? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है? √3/2a। क्या है? सोल्व करो। ऊपर कितना बचा? √3, नीचे और a और a की मल्टीप्लाई, क्या यही आया था एरिया? तो यहां से भी ये चीज प्रूव हो गई है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a स्क्वायर। नोट कर लो। एक एक चीज बारीकी से यहां पे समझनी पड़ेगी आपको। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर दिन हर शिफ्ट में एक सवाल यहां से जरूर मिलेगा, चाहे आपका
ज्योमेट्री में आए चाहे मेंसुरेशन में, यहां से सवाल पक्का आएगा पेपर में। नोट किया सबने कि अगर हाइट पता है तो हाइट से भी आप एरिया निकाल सकते हो। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और तीनों एंगल भी कितने कितने के। तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल पता है तो एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी, यही होता है ए इंटू बी और ये बीच का एंगल। तो यहां से 1/2 ए इंटू ए कितना होता है? ए स्क्वायर, और साइन 60 कितना होता है? √3 बाय, सोल्व करो, ऊपर √3 नीचे 2 और 2 की मल्टीप्लाई और साथ में क्या है? तो यहां से भी एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा। आइए बात समझ में। तो क्या एरिया निकल के आया तीनों चीजों से? √3/4 ए स्क्वायर। और हाइट कितनी आई थी? बेशक देख के बोल लो, √3/2 ए। तो अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो तीनों चीजों से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है इसका फॉर्मूला निकालने का, कि आपको एंगल पता था और एंगल से आपने एंगल वाला ही फॉर्मूला लगाया है। कर लोगे? मिटा दे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की लेंथ दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है और आपसे एरिया पूछ ले। अगर आपको कभी भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे रखी है और उसके बाद आपसे वो एरिया पूछ ले, तो एरिया निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू तो चाहिए। बताओ एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो किसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी? ए की, तभी एरिया निकाल पाएंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा? मैं मान लेता हूं हाइट h दे रखी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था? √3/2 ए। हमें किसकी जरूरत है? एरिया निकालने के लिए। तो ये बाकी चीज इधर आ जाएगी, इधर आके पलट जाएगी, 2/√3 इंटू एच, ये किसकी वैल्यू आ गई? और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू यहां पे रख देंगे, क्या आएगा बताओ? √3/4। ए की वैल्यू कितनी है? 2/√3 एच मल्टीप्लाई बाय 2/√3 एच, क्योंकि इसका क्या था? 1√3 कट गया, 2 दूनी कट गया, क्या बचा? एच का स्क्वायर डिवाइड बाय। तो अगर आपको हाइट दे रखी है तो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा हाइट का स्क्वायर, और किससे डिवाइड कर दोगे? √3 से। ए नहीं निकालना है। आया समझ में? मान लो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो एरिया अगर आपको निकालना पड़े तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट स्क्वायर डिवाइड बाय। तो हाइट कितनी दे रखी? 12 बटे में √3। अब नीचे कभी भी √3 ना दिखेगा ना आपको रखना है। तो इस √3 को खत्म करने के लिए, ध्यान से समझ लो इस चीज को, इस √3 को खत्म करने के लिए इसी √3 से मल्टीप्लाई और इसी √3 से, तो नीचे √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा? जिससे 12 कितने पे घटेगा? तो क्या आंसर आएगा? 48 वर्गमूल। ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? नीचे 3 बन गया था जिससे ये 4 पे कट गया। तो नीचे का तो सब कुछ कट चुका है, सिर्फ ऊपर क्या बचा? 12 और 4 की गुणा 48 मल्टीप्लाई बाय √3। कहां से? मैं ये फॉर्मूले में इधर इधर देखो, अगर ए हाइट दे रखी है और वो कह दे इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई ये है, क्षेत्रफल निकालो, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है h²/√3। कहां से आए मैंने आपको समझाया है। हाइट जो h जो है इसकी वैल्यू क्या दे रखी? 12।
तो 12 का वर्ग बटे √3। मैंने आपको बोला ना तो √3 पेपर में भी नहीं दिखेगा आपको कभी, बटे में रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं बचेगी। अगर बच जाती है तो उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और वो कैसे खत्म होती है? उसी से गुणा, उसी से, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो ये तो वैसे भी कट जाएगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं हम तो √3 से गुणा, √3 से भागे, वैसे कट भी जाएगा। तो नीचे √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, ये समझ में आया? और इस 3 से 12 कितने पे कटेगा? कितने पे कटेगा? तो 12 और 4 की गुणा, ऊपर क्या बचा है? नीचे वाला √3 तो 3 बन गया था ना, उस जिससे वो 4 पे कटा था। आया समझ में? अगर आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री तीनों में, और आपका अलजेब्रा, रूट नीचे बचता है कहीं पे भी, तो उस रूट को आपको सोल्व करना है। 99% नीचे बटे में रूट नहीं मिलेगा आपको, वो किसी भी फॉर्म में आए आपको उसको खत्म करना है। ठीक है? जैसे जैसे आएगा मैं बता भी दूंगा कैसे कैसे सोल्व करना है। इधर से देखिए, हाइट, हमें हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, और हमें हाइट दे दी तो हमें एरिया निकालने के लिए जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? a की। a कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू इधर आके पलट जाएगी, ये वैल्यू इधर आके पलटी तो क्या बचा? 2/√3 मल्टीप्लाई बाई h, और इधर क्या बचा? a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इस फॉर्मूले में यहां पे रख देंगे। कितनी आई a की वैल्यू? 2/√3 इंटू, लेकिन इसका स्केयर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, यहां से √3 और एक √3 कट जाएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, नीचे वाले 4 से कट जाएगा, h और h की मल्टीप्लाई h स्केयर, और नीचे खाली क्या बचा हुआ है? ये वैल्यू बची है। तो अगर हाइट गिवन है, ये इसलिए मैंने अब कराया, पेपर में आएंगे ऐसे सवाल कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट ये है, एरिया बताओ, तो आप इस चीज में ना उलझो, डायरेक्ट एरिया निकालेंगे, हाइट का स्केयर और √3 से भाग कर लोगे। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, फिर मैं यहीं पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, एक फाइनल चीज और समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये कई बार आ चुका है, कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है, उसके अंदर बोलेगा, हिंदी में लिखा मिलेगा अभ्यंतर, और इंग्लिश में लिखा मिलेगा इनसाइड इट, यानी इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट है और वो कहीं भी मान सकते हो। इसके अंदर बोलने का मतलब ये नहीं बिल्कुल बीच में है, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है? आप कहीं भी मान सकते हो, मान लो आपने यहां मान लिया। ठीक है? और वो कह रहा है इस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर लंब डाली गई, तीनों पर, और इन तीनों की हाइट या लेंथ वो आपको दे देगा कि ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है आपका O, और वो कहता है इस O पॉइंट से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, और उनकी कुछ ना कुछ लेंथ है, मान लो ये लेंथ h1 है, ये h2 है, और ये h, ये वैल्यू देके वो आपसे इस ट्रायंगल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, इसकी साइड की लेंथ, इसका पेरीमीटर, इसका एरिया, या आगे भी जो पढ़ेंगे वो उनके बारे में भी। सिर्फ क्या बताएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए जिनकी लंबाई ये और ये है, तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये चीज बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आया है? तो हम कैसे सोल्व करेंगे इस चीज को? बहुत आसान है, इसका हम फॉर्मूला ही बना लेंगे ताकि आगे अगर ये वैल्यू दे तो आपको ये छापना ना पड़े। आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओ इस तरह से, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हो तो आपके पास 3 ट्रायंगल आएंगी। ये जो पूरी ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ABC, ये 3 बराबर भागों में बट गई, ये पहली ट्रायंगल, ये दूसरी, और ये तीसरी। पहली ट्रायंगल कौन सी बनी? AOB प्लस दूसरी ट्रायंगल BOC प्लस तीसरी ट्रायंगल AOC। बताओ ये बात समझ में आई कि ये जो पूरी ट्रायंगल थी इसको हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। अगर हमें पूरी त्रिभुज का एरिया चाहिए तो इन तीनों का एरिया निकाल के जोड़ना पड़ेगा। एग्री करते हो इस बात से? तो हमें पूरी ट्रायंगल का एरिया तो पता है कि अगर ये साइड की लेंथ A है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों लेंथ सेम आएंगी, तो हमें पता है पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? √3/4a², और ये बराबर होगा तीनों के अलग अलग एरिया सम के। पहली ट्रायंगल AOB का एरिया बताइए। ये है भाई AOB, देखो ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं?
हाफ इंटू इस ट्रायंगल का बेस कितना है, मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है, h1। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही BOC, ये वाली जो ट्रायंगल BOC, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसका एरिया बताइए, हाफ इंटू A इंटू H2। ऐसे ही फिर तीसरी का भी बता दो, AOC का हाफ A इंटू H3। यहां तक क्लियर है सबको? कुछ कॉमन है, A/2 A/2 A/2, ये सभी में था, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, H1 प्लस H2 प्लस H3। यही तीन वैल्यू वो आपको देगा, इन तीनों तो लंबाई बताएगा वो आपको H1 H2 H3 क्वेश्चन में। और इधर क्या लिखा था, √3/4 A²। अगर आप ध्यान से देखो तो एक A कट रहा है और 2 से कितने पे कट रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, √3/2A। और राइट हैंड साइड में क्या बचा, H1 प्लस, यानी इन तीनों साइड जो तीनों लेंथ वो आपको देगा, इनके जोड़ से हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई। इसको ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, √3/2A। पढ़ा है कहीं, कहां पढ़ा है? तो ये इस ट्रायंगल की हाइट होती है, इन तीनों साइड्स का जोड़। ये जो तीनों वैल्यू आपको देगा, इन तीनों का जोड़ ही इस ट्रायंगल की क्या होती है, हमेशा हाइट होती है। क्या ये बात समझ में आई? नोट कर लो। अब ये सब पेपर में नहीं करना पड़ेगा, पेपर में ये वैल्यू आते ही ये दिमाग में आना चाहिए कि ये हाइट होती है। जल्दी जल्दी नोट कर लो, लाइट भाग सकती है। निकले नहीं क्वेश्चंस? कोई नहीं, करा दूंगा। एक भी नहीं हुआ, उसके बाद एक भी नहीं हुआ। बाकी सबसे तो हो गए। आप कोई दिक्कत आई? देखो किसी ने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैंने पीडीएफ आपको भेज रखी है ना, तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे, कुछ रह गए थे, वो आप सबसे हो गए, हो गए, हो गए, बहुत अच्छी बात है, सच बोली भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, नोट है सबने? स्टेटमेंट में लैंग्वेज बोल देता हूं, पीडीएफ में भी शायद होगा ये क्वेश्चन। फ्रॉम इनसाइड ए पॉइंट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 perpendiculars are drawn on 3 sides of a equilateral triangle. Their lengths are, कुछ भी बोल देगा, their lengths are 2√3, 3√3 and 5√3। ये जो H1 H2 H3 है, इनकी लंबाई एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए, जिनकी लंबाई क्रमशः 2 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 और 5 वर्गमूल 3 है। तो उसकी ऊंचाई बताओ, उसकी हाइट, उसकी साइड बताओ, उसका पेरीमीटर बताओ, उसका एरिया बताओ। कोई भी चीज पूछ सकता है ये इंफॉर्मेशन देके। यही चीज मैंने स्टार्ट करने से पहले भी बोली थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही इंफॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां से ये तीनों चीज दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइट इन का जोड़ होती है, 2 और 3 5 और 5
10 वर्गमूल 3। ये चीज भी मैं समझा चुका हूं कि पावर और अंदर वाली संख्या सेम होगी तभी हम प्लस या माइनस कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। पावर सबकी सेम है और अंदर लिखी हुई संख्या भी सबकी सेम है, इसीलिए हम प्लस कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। अगर आपके पास हाइट है तो सीधा आप एरिया तो निकाल ही सकते हो। हाइट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3, यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो 100√3 ये इस ट्रायंगल का क्या आ गया, एरिया। अगर साइड निकालनी है, अगर साइड निकालनी है तो साइड इसका उल्टा हो जाएगी। देखो अभी हमने लिखा था साइड कैसे निकालेंगे, ये इधर आके पलट जाएगा। √3/2 की बजाय क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू एच। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय एच। ये कट जाएगा तो साइड किसके बराबर आ गई। अगर साइड पता है तो क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो, कितना आएगा, ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है, कर लोगे। देखो भाई, अगर आपको ये तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ दे देता है, तीनों इन लंबों की लंबाइयां आपको दे देता है, तो इनका जोड़ जो आएगा वही उस ट्रायंगल की क्या निकल के आएगी, हाइट। ये समझ में आया सबको। अगर हाइट दे रखी है तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कैसे, h² डिवाइड बाय, तो h का स्क्वायर किया डिवाइड बाय √3, तो एरिया कितना आ गया, 10 × 10 100 और मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है यहां तक। उसके बाद हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 है, देखो ये लिखा हुआ, ये किसका फॉर्मूला है। तो अगर हमें a निकालना है तो ये वैल्यू इधर आके उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय h, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू। तो यहां से √3 से √3 कट जाएगा और कितना बचेगा, 10 दूनी, ये वैल्यू आ गई आपकी a की। अगर साइड पता है तो पेरीमीटर 3 होता होगा, तो 3 × 20 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60। आया समझ में, कर लो इसको भी नोट। तो ट्रायंगल के बारे में जितना हमने पढ़ा था अभी तक, वो सारी वैल्यू हम यहां तक सीख चुके हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। खत्म नहीं हुई हैं चीजें, और भी हैं बहुत सारी। कभी आपको लग रहा हो त्रिभुज तो खत्म होगी आज, ऐसा नहीं है, ट्रायंगल अभी चलेगी। नोट कर लिया सबने, रहता है। कर लो नोट। नोट कर लिया सबने, सबने नोट कर लिया। पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जो आपकी पीडीएफ बची थी उसको सोल्व कर लेंगे। हाँ जी बोलो, एक बार और समझा दी, कौन सी चीज, ये या ये क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए और उन तीनों की लंबाई क्रमशः 4 वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3 और 5 वर्गमूल 3 है। तो वहां से उस ट्रायंगल की हाइट निकालने को कह सकता है, एरिया निकालने को कह सकता है, साइड की लेंथ निकालने को कह सकता है और पेरीमीटर पूछ सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देके आपसे ये चारों बातें पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि अगर ये तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है तो इस ट्रायंगल की हाइट इन तीनों का जोड़ आएगी, 4√3 + 7√3 + 5√3। कितना है भाई, 5 और 7 12 और 4 16 वर्गमूल 3 इस ट्रायंगल की हाइट निकल के आई। क्या ये समझ में आया है। अगर आपको एरिया निकालना हो और हाइट गिवन हो तो फॉर्मूला होता है हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये पता है,
तो हाइट की वैल्यू क्या है 16 वर्गमूल 3, लेकिन उसका स्क्वायर भी करना है, वर्ग भी करना है, और बटे में कितना लिखा है, ये कट जाएगा, तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 वर्गमूल 3, ये एरिया है। यहां तक ठीक है। हाइट जो है वो होती है √3/2 इंटू, तो अगर हाइट आपको पता हो तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये किसके बराबर आएगी, तो ए निकाल सकते हैं हाइट से। तो हाइट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, बताओ कितनी निकल के आई थी हाइट 16 वर्गमूल 3, उसकी गुणा किससे करनी है 2 बटे वर्गमूल 3 से, और यहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी, ये कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आई है, और ये किसकी वैल्यू आई है उस ट्रायंगल की साइड की। अगर साइड पता है तो पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड, और साइड दे रखी है 32, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा। अब आया समझ में, अभी भी डाउट है किसी को, कुछ कर लोगे, चलिए देखिए पहला सवाल CHSL 2022 का आया हुआ है। देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 12, फटाफट बता दीजिए, सोल्व करो फटाफट, ये वैल्यू उल्टी सीधी लिखी है, आंसर निकाल दो मैं बता दूंगा, मतलब ये लिखते टाइम उल्टा सीधा हो गया, मैं बता दूंगा, इनमें मिलेगा आंसर। ये जो 2 है ना, ये यहां पे रूट के लिए है, ये ऐसे है, ऐसे, तो एरिया कैसे निकालते हैं √3/4 A², तो √3/4 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 से 3 पे कटेगा, तो 12 3 36 वर्गमूल 3, आपका ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कर लोगे सभी, ये आपका CHSL में आया हुआ सवाल है 8 जून को। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसमें क्या पूछ लिया, और ये किस पेपर में आया है CPO सब इंस्पेक्टर में आया ये क्वेश्चन आपका। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a, तो √3/2 और a की वैल्यू कितनी है 2 से कितने पे कटा, तो किसके बराबर आएगा 6√3, आंसर हो जाएगा। कर लोगे पक्का। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी ऊंचाई इतनी है और √3 की वैल्यू ये लेनी है, ठीक है। अगर आपको हाइट दे रखी है तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी 2/√3 इंटू h, और ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, उसके बाद ही परिमाप निकाल पाएंगे। तो हाइट 2/√3 और हाइट किसके बराबर दे रखी है 3 अगर मैं √3 की वैल्यू ये ले लूं जो इसने बोला है 1.73, तो ये इसको कितने पे काट देगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर a की वैल्यू 4 है तो परिमाप 3a होता है, तो 4 गुणा 3 कितना परिमाप आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया है समझ में। ये CHSL का है 2021 का आया हुआ, 3 अलग अलग क्वेश्चन 3 अलग अलग एग्जाम के आए हुए हैं। कर लोगे, कोई डाउट यहां तक किसी को। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24 √3 है, तो इसका पेरीमीटर बताना, परिमाप बताना है। अगर एरिया दे रखा है तो एरिया किसके बराबर होता है √3/4 A², और ये किसके बराबर दे रखा है, यहां से √3 भी है, तो यहां से √3 से √3 कट जाएगा, तो A² इधर जाके गुणा हो जाएगा 40.96 आएगा, तो ये किसका स्क्वायर है 4096 64 का वर्ग है। अब ये डेसिमल कैसे लगता है, जितनी पावर है डेसिमल के बाद उतने उतने अंकों के जोड़े बनाने होते हैं,
पावर कितनी है, तो डेसिमल के बाद दो दो अंकों के जोड़े बनाओ। कितने जोड़े बने, तो एक अंक से पहले दशमलव आएगा। मैं देखो क्या समझा रहा हूं आपको। अगर ये वैल्यू लिखी है ऐसे, तो वर्गमूल करना है, स्क्वायर रूट करना है ना। ये स्क्वायर में कितनी पावर होती है, तो डेसिमल के बाद दो दो के जोड़े बनाओ। 4096 का वर्गमूल कितना होता है, और कितने जोड़े बन पाए, तो 3 अंकों से पहले डेसिमल लगेगा। आया है समझ में। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, तो अब जोड़े कितने कितने के बनेंगे, तो 3 3 के जोड़े कितने बन पाए, तो 2 अंकों से पहले डेसिमल आएगा। आया है समझ में। तो हमने 4096 का वर्गमूल कर लिया, कितना आया 64, 64 आया स्क्वायर रूट, और यहाँ पे पावर 2 है, तो डेसिमल के बाद दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक ही जोड़ा बन पाया, तो एक अंक से एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। कर लोगे, नोट कर लो। कोई डाउट है? आप पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर इसका क्या पूछा है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 19 पॉइंट, याद तो होगा देखना, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया, समझ में आया है, पक्का? मिटा दे। ये भी CHSL में आया हुआ है। परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल बताना, बहुत आसान है। परिमाप किसके बराबर होता है, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, और एरिया क्या होता है, √3/4a², यही तो आएगा, यही तो होता है एरिया, √3/4a²। ये कितना है, तो 25 का स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। कर लोगे, नोट करो फटाफट। ये 8 जून का एक और सवाल किया ना हमने, ये कौन सी शिफ्ट में है, 3rd शिफ्ट में, और ये 8 जून को 2nd शिफ्ट में है। दोनों में ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आया है। नोट करो फटाफट, कर लोगे, करिए सोल्व, देखते हैं कर पाओगे नहीं। दो 2014 में आया ये CHSL में, 2022 से हम सीधा 8 साल पीछे पहुंच गए। मीडियन की लंबाई पूछिए। एक बात समझा देता हूं, अभी रुको, आप निकाल सकते हो इसको, मेरे को थोड़ा सा एक बार एक इंफॉर्मेशन आपको बताने दो मीडियन से रिलेटेड। मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है माध्यिका, मतलब जो मध्य में हो। अगर किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ये मध्य बिंदु पे टिक कर लिया और सामने से मिला देंगे, तो ये इसकी मीडियन होती है। क्या ये बात समझ में आई? किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को अगर यहां से मिला देंगे, तो ये उस ट्रायंगल की क्या कहलाएगी? क्या ये बात समझ में आई? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको क्या समझाया कि दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा। अब इसकी माध्यिका खींचो, कहां आएगी? मध्य बिंदु, और इसको यही तो आएगी। यानी एक तरह से इसकी क्या पूछा गया है, बस ऐसे उलझाएगा, √3/2a, यही तो होता है। और a कितना दे रखा है, 9 पे पैरामीटर, अच्छा सॉरी पैरामीटर है ये, तो साइड कितनी आ गई, तो √3/2a, 2 से कितने पे कटेगा, तो 3√3 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? मीडियन
और परपेंडिकुलर, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस दोनों में सेम होते हैं। बाकी ट्रायंगल में जैसे मैंने अभी समझाया था अलग होते हैं। जहां पे दोनों साइड सेम होंगी वहां पे यही मीडियन होगा और यही परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है। वैसे मीडियन का काम क्या होता है? मैंने आपको सबसे पहले एक ही साइड सिखाई है ऐसे बीच में, हाइट। हाइट का क्या काम होता है? परपेंडिकुलर। कहां से? परपेंडिकुलर तो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं ना, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हाइट होती है। समझ में आया? दूसरी चीज अभी हमने पढ़ी माध्यिका, मीडियन। माध्यिका का क्या काम होता है? सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटना, और ये पूरी ट्रायंगल को भी दो बराबर भागों में बांटती। ये एक त्रिभुजाकार प्लॉट है, ठीक है, एक प्लॉट है आपका ट्रायंगुलर, और दो भाइयों का है, उनकी होगी लड़ाई, कहते अलग अलग हो जाओ, बराबर काटना इसको प्लॉट को। तो कैसे काटेंगे? किसी भी साइड का मध्य बिंदु पकड़ लो और इसको यहां से मिला दो, तो दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई है? माध्यिका सामने वाली साइड को भी दो बराबर भागों में बांटेगी और पूरी ट्रायंगल को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, देखो हमारा कराया हुआ क्वेश्चन सीधा किस में आया है? सीजीएल में आया है। हाइट दे के एरिया, मैंने बोला था ना डायरेक्ट पूछ सकता है, तो कैसे निकालेंगे? हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइट कितनी दे रखी है, तो 15 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? क्या किसी ऑप्शन में नीचे वर्गमूल 3 दिख रहा है? तो मैंने क्या बोला था, खत्म करना होगा इसको। कैसे खत्म करेंगे? इसी से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई। ये तो 3 बन जाएगा, 3 से कितने पे घटेगा, तो कितना आ गया? तो बेसिक चीजों में ही सारी हम पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूले मैंने समझाए उसी में सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं आपके।